न्यूक्लियस, ईआर, और उसके बाद इस तरीके से गोल्जी बॉडीज़ होती हैं। आप यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर आसानी से देख सकते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाद ये आपको क्या दिख रहा है, ईआर, और फिर ये क्या है, ये गोल्जी बॉडी है। ठीक है, अच्छा, तो अब सबसे पहले तो गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है और ये हमारे पास कहाँ पे पाई जाती है, इस फंक्शंस वगैरह हर चीज़ की बात करते हैं। पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन और मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। एग्जैक्टली। ये रहा गोल्जी। आई नीड सम स्पेस, तो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले तो गोल्जी बॉडी के हवाले से एक टर्म मुझे आपको बतानी थी कि एनिमल्स के अंदर जो गोल्जी बॉडी होती है उसका पूरा ऐसा नेटवर्क होता है, इसको आप गोल्जी एपरेटस या फिर गोल्जी बॉडी कहते हैं। ठीक है, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता। प्लांट्स में क्या होता है, गोल्जी बॉडी जो है वो स्मॉल स्मॉल पोर्शंस के अंदर पाई जाती है, इस तरीके से। ठीक है, प्लांट में गोल्जी जो है वो इस बहुत छोटे छोटे उसके पोर्शंस की फॉर्म में पाई जाती है। तो गोल्जी बॉडी प्लांट में इसका एक नाम होता है। ठीक है, कोई मुश्किल सी बात नहीं है कि गोल्जी इन प्लांट इज कॉल्ड एज डिक्टियोसोम। मैंने तो पहले भी पढ़ा था। या बट पढ़ा था। मे बी ये मैंने आपको पहले शायद बताया हो, लेकिन खैर गोल्जी इन प्लांट इज कॉल्ड एज डिक्टियोसोम्स कहते हैं इसके। कोई नई बात नहीं है, जिस प्लांट के अंदर जो गोल्जी होती है वो स्मॉल पोर्शंस की फॉर्म में, छोटे छोटे सेगमेंट्स की फॉर्म में, इस तरीके से थ्रू द सेल स्कैटर टाइप होती है, तो उसे डिक्टियोसोम कहता है। अगर हम बात करें गोल्जी बॉडी की एनिमल सेल में और फिर प्लांट में भी ओवरऑल, तो गोल्जी बॉडी जो है इसके अंदर भी इस तरीके से फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, और इन फोल्ड्स को भी हम क्या कहते हैं, जो ईआर के अंदर फोल्ड थे, सिस्टर्नी। ठीक है, अब गोल्जी बॉडी हमारे पास इस तरीके से क्या करती है, वेसिकल्स की फॉर्मेशन करती है। समझ लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये ई आर है। ठीक है, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पड़ा हुआ है और वो प्रोटीन बना रहा है। अब ये जो प्रोटीन है ये आता है गोल्जी के पास पैकेजिंग वगैरह के लिए। सही है, तो ये जो हमारे पास जो गोल्जी बॉडी की ये जो पहली वाली साइट है जो वेसिकल्स को रिसीव कर रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, इस साइड को, इस फेस को हम कहते हैं सिस फेस। जहाँ से वेसिकल जहाँ से वेसिकल एंटर हो रहा है ये होता है सिस फेस। प्लांट सेल बॉडी, प्लांट गोल्जी बॉडी इज कॉल्ड डिक्टोसोम्स। सेंट्रोसोम्स। ठीक है, सेंट्रोजोम अलग बात होती है। सेंट्रोजोम मैंने बताया था कि सेंट्रोजोम के अंदर सेंट्रियोल पड़ा हुआ है, वो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कर रहा होता है। ये डिक्टियोसोम है। डिक्टियोसोम यानी कि प्लांट के अंदर जो गोल्जी होती है उसे डिक्टियोसोम कहता है। तो मैं बता रही थी कि हमारे पास गोल्जी बॉडी जो है जो वेसिकल्स को रिसीव कर रही है, एरो की डायरेक्शन देखें तो ये होती है, इसको बोलते हैं सिस फेस। मैम ये आर ई आर के पास होती है। हाँ, ये आर के जो नज़दीक गोल्जी का जो साइड होगा, पार्ट होगा, उसे सिस फेस कहेंगे। और यहाँ पे गोल्जी अपना काम कर रही है। ये जो वेसिकल्स, जो प्रोटीन इसकी तरफ आया है वेसिकल की फॉर्म में, वेसिकल कुछ भी नहीं होता, समझ लीजिए एक हमारे पास इसके अंदर ये प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन के ऊपर इस तरीके से हल्की सी मेम्ब्रेन आ गई, उसको वेसिकल कहता है।
ठीक है। तो ज़्यादातर क्या होता है, चीज़ें वगैरह ट्रैवल जो है वो वेजाइकल की सूरत में करती हैं, फॉर्म में करती हैं। तो ये सिस फेस से में वेजाइकल ने एंटर किया, ये हमारे पास वेजाइकल गोल्जी ने क्या किया, उसकी पैकेजिंग कर दी, मॉडिफिकेशन कर दी। अब यहाँ से वही जो प्रोटीन है वो बाहर निकल गया। ठीक है, ये जो फेस है जहाँ से जो मॉडिफाइड प्रोटीन निकल रहा है लाइजोस सॉरी वेजाइकल की फॉर्म में ही, ये साइड कहलाता है ट्रांसफेस, जो ईआर से दूर होता है। जो आर या से दूर होता है वो ट्रांसफेस है, और जो ई आर के पास होता है वो सिस फेस है। यस, ठीक है। जो सब यहाँ पे है हमारे पास वो क्या है, वो सिस फेस। सिस फेस है। ठीक है, इसको यस, और ये वाला क्या है, ट्रांसफेस। अच्छा, सिस फेस को आप फॉर्मिंग सिस्टर्नी भी कह सकते हैं। ठीक है, फॉर्मिंग सिस्टर्नी, सिस्टर्नी फोल्ड को बोलते हैं। फॉर्मिंग का मतलब क्या है, जहाँ पे वेजाइकल आ रहा है और यहाँ पे बेसिकली फॉर्मेशन होती है वेजाइकल की। समझ लीजिए ये प्रोटीन यहाँ पे आया, ठीक है, वो प्रोटीन फिर वेजाइकल की सूरत में तब्दील होता है सिस फेस के अंदर। तो फॉर्मिंग जो फेस होता है वो सिस फेस होता है। इसको फॉर्मिंग फेस भी कह सकते हैं, सिस फेस भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें ट्रांसफेस की, तो यहाँ से जो वेजाइकल निकलेगा वो मेच्योर्ड वेजाइकल होगा। तो इसको हम अगर मेच्योरिटी फेस कहेंगे तो कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। समझ लीजिए ये हमारे पास प्रोटीन है, ये प्रोटीन ई आर से कहाँ पे आता है, कौन सी साइड पे आता है गोल्जी की, ट्रांसफेस पे। ट्रांस से सिस फेस पे आता है। सिस फेस पे आता है। ठीक है, और फिर सिस फेस से ये कहाँ पे जाता है, कहाँ से निकलता है, ट्रांसफेस से। अब होता क्या है कि जो ये ई आर से जो प्रोटीन आता है, ये सिस फेस इस तरीके से वेजाइकल की फॉर्म में आ गया। ये जो वेजाइकल्स होंगे जो सिस फेस में एंटर होंगे, ये कहलाते हैं क्या, ट्रांसपोर्टिंग वेजाइकल्स। जो वेजाइकल गोल्जी में एंटर करेंगे थ्रू सिस फेस वो कहलाते हैं ट्रांसपोर्टिंग वेजाइकल। जी, समझ नहीं आया मुझे। ओके, रिपीट कर देते हैं। हमारे पास ये ई आर है, ई आर से प्रोटीन कहाँ पे आ रहा है, सिस फेस में आ रहा है। यस मैम। तो सिस फेस में जो वेजाइकल, समझ लीजिए जो गोल्जी में वेजाइकल एंटर हो रहा है वो है ट्रांसपोर्टिंग वेजाइकल, उसका जस्ट इन्होंने नाम रख दिया। जो वेजाइकल एंटर हो रहा है वो क्या है, वो ट्रांसपोर्टिंग वेजाइकल है। ट्रांसपोर्टिंग वेजाइकल क्योंकि प्रोटीन को ये ई आर से ट्रांसफ़र कर रहा है कहाँ पे, सिस फेस में। यस मैम। क्लियर। यस मैम। अब सिस फेस से हमारे पास जो वेजाइकल हैं वो कहाँ पे जा रहे हैं, ट्रांसफेस के अंदर। ठीक है, तो अब ये वाले जो वेजाइकल्स होंगे ये कहाँ, ये सिक्रीट, ये बाहर निकलेंगे। अब देखो जो प्रोटीन ई आर ने प्रोटीन बनाया, गोल्जी ने प्रोटीन को मॉडिफाई किया, वो प्रोटीन अब सेल के बाहर जाके काम करेगा, राइट। यस मैम। क्योंकि प्रोटीन जैसे केराटिन हो गया, समझ लीजिए प्रोटीन वो नेल यानी कि स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं और एंजाइम्स हैं वो भी प्रोटीन्स होते हैं, राइट। तो अब ये प्रोटीन्स को बाहर सेल के बाहर जाके काम करना है। अब इसीलिए ये जो ट्रांसफेस से जो वेजाइकल्स निकलते हैं ये कौन से होते हैं, सिक्रेटरी फेस सॉरी वेजाइकल्स, या दे आर, इसको हम मेच्योर्ड वेजाइकल्स भी कहते हैं। सही है। ट्रांसपोर्टिंग जो होगा वो प्रीमेच्योर होगा।
हाँ, इसको आप कह सकते हैं, बोल सकते हैं ऐसे। प्री मेच्योर नहीं, इमेच्योर, इमेच्योर वेसिकल्स। ओके, अच्छा इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। लाइसोसोम हो गया हमारे पास, ये एक वेसिकल ही है, ठीक है, ये एक वेसिकल ही है। अब यहाँ पे हम लोग दो तीन, ये कॉन्सेप्ट था अभी तक हमने जो भी पूरा किया, ये गोल्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट ये था। अब यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं गोल्जी के हवाले से। सबसे पहली बात है, गोल्जी का मेन काम क्या है? सिक्रीशन। ये सिक्रीट करता है वेसिकल्स को, जो ट्रांसफेज से निकलते हैं वो वेसिकल्स क्या कहलाता है? जो ट्रांसफेस से निकलते हैं वो secretory वो सिक्रीटरी वेसिकल्स, गुड। तो गोल्जी का मेन काम सिक्रीशन में होता है। जो सेल ज़्यादा सिक्रीशन करवाता है किसी भी चीज़ की, ठीक है, उसके अंदर समझ लीजिए गोल्जी बॉडी बहुत एडवांस्ड होती है। सही है। ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसकी, ग्लैंड्स की, ग्लैंड्स क्या रिलीज करते हैं? Hormones. गुड, हार्मोन्स बनाते हैं ग्लैंड्स। तो इसीलिए क्या हम कह सकते हैं कि जो ग्लैंड्स, उनका काम ही सिक्रीशन करना है, तो उनके अंदर जो गोल्जी होती है वो ज़्यादा एडवांस्ड होती है। Yes, sir. अच्छा, गोल्जी का काम हमारे पास ट्रांसपोर्ट करना भी है। जैसे ईआर से प्रोटीन आ रहा है तो वो सिस फेज में आ रहा है, फिर वो ट्रांस फेज में जा रहा है, फिर वो बाहर निकल रहा है सेल से, तो गोल्जी ट्रांसपोर्टेशन में होती है, ठीक है। इसका काम ट्रांसपोर्ट करना भी होता है वेसिकल्स को। इसीलिए इसको पोस्ट ऑफिस का भी काम क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह लेटर वगैरह लेके जाना, तो इसीलिए गोल्जी को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो मैम मॉडिफिकेशन कहाँ हो रही है इसमें? यहाँ पर जैसे ये सिस फेस है हमारे पास, ये जो ये पूरा मॉडिफिकेशन पैकेजिंग वगैरह हो रहा है यहाँ पे। ओके मैम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाएगा विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड एज द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, तो वो क्या होगा? Golgi apparatus. गोल्जी। अच्छा, हमने पिछले कुछ क्लासेस में नाम पढ़े थे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के, जैसे कि ग्लाइकोलिपिड हो गया, Yes. और Glycoprotein. ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, न्यूक्लियोप्रोटीन, ये कल ही मैंने आपको पढ़ाया था राइबोसोम के अंदर। राइबोसोम को हम न्यूक्लियोप्रोटीन कह सकते हैं, उसके अंदर आरएनए होता है और प्रोटीन होता है। Yes, ma'am. तो ये जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स है, ये कौन बनाता है? ये गोल्जी बनाता है, क्योंकि ये एक बायोमॉलिक्यूल था, ये एक बायोमॉलिक्यूल था, दोनों की मॉडिफिकेशन करके जोड़ के एक नया इन्होंने कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बना दिया, तो ये गोल्जी का काम है। Okay, मैम अब समझ आया। ओके, Yes, ma'am. सो ये हमारा यहाँ पे टॉपिक जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लाइसोसोम, जो कि गोल्जी से ही रिलेटेड है, क्योंकि गोल्जी ही लाइसोसोम बनाता है। ये भी लिख लीजिए अपने पास कि लाइसोसोम है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है हमारे लिए। ये कौन बनाता है? ये गोल्जी ही बनाता है। मैम इसका काम डिटॉक्स करना है ना, मतलब कि वेस्ट मटेरियल ऑफ सेल। या इसका काम, इसके बहुत सारे काम हैं, लाइसोसोम के बहुत सारे काम हैं। ये अगर सेल पुराना हो गया है, सेल अब काम का नहीं है, तो सेल डेथ करवाना जो है वो लाइसोसोम का काम है। लाइसोसोम क्या करेगा? सेल के अंदर फट जाएगा, उसके साथ जाते जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे टॉक्सिक, वो सेल में फैल जाएंगे और सेल मर जाएगा, ठीक है। तो सेल डेथ में काम हो गया। उसके अलावा हमारे पास जितना भी टॉक्सिक मटेरियल है वो लाइसोसोम में जाके, आप स्टोर नहीं कह सकते, स्टोरेज का काम नहीं होता लाइसोसोम का। लाइसोसोम का काम बेसिकली, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पुराना हो गया सेल में, तो माइटोकॉन्ड्रिया जाके लाइसोसोम से अटैच हो जाता है, और फिर लाइसोसोम अपने एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया पे छोड़ देगा और वो माइटोकॉन्ड्रिया, उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, ऑफ सेल। व्हाट? मैंने डिकम्पोजिशन ऑफ सेल। डीकम्पोजिशन इज़ नॉट अ वेरी नाइस वर्ड। आप बोल सकते हैं द
प्लैंड डेथ ऑफ द सेल इज डन बाय लाइसोसोम, क्योंकि डीकम्पोजिशन फिर एक अलग मेथड है हमारे पास। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है